एपी हिंदी स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते एक नई कहानी। एक समय की बात है। कांडी नाम का एक गांव था। वह बहुत ही गरीब गांव था, जहां चंद साहूकारी थे जो धनवान थे, बाकी सब गरीब थे। साहूकार गरीबों का शोषण करते और उनका पैसा भी नहीं देते थे। साहूकार गरीबों को कर्ज देता और जब वो कर्ज न चुका पाते तो साहूकार उनकी जमीन ले लेता था और उनको बंधुआ मजदूर बना देता था। चलिए अब गांव के सबसे मेहनती किसान से मिलते हैं। इसका नाम है मंगतू। मंगतू बहुत ही मेहनती किसान था और दिन भर खेती करता और अच्छा खासा धन कमा लेता था। मंगतू के साथ उसकी पत्नी कमली और 2 बच्चे रहते थे। एक लड़का जिसका नाम कमलू था, वह अभी 10 साल का था और उसकी एक बेटी थी सीता, जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन मंगतू अपनी पत्नी से बोलता है, अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और सीता भी अब ब्याहने लायक हो चुकी है। तुम क्या सोचती हो, सीता की शादी की बात करें? हाँ सीता के पापा, अभी हमारे पास धन भी है, इसलिए अभी सही समय है सीता को ब्याहने का। ठीक है, तो मैं कल सामने वाले गांव में जाके बात करता हूँ। और इस तरह मंगतू और उसकी बीवी सो जाते हैं। सीता भी अपने पिता की तरह बहुत मेहनती थी और अपनी माँ के साथ साथ अपने पिताजी की भी मदद करती थी। वहीं कमलू बहुत शैतान बच्चा था। दिन भर दोस्तों के साथ लड़ना और शाम को घर आके सो जाना, यही उसका रोज का काम था। अगले दिन मंगतू अपनी बेटी के लिए लड़का देखने बगल वाले गांव में जाता है और अपने एक परिचित से मिलता है और बोलता है, कमलेश, तुम्हारे नजर में कोई लड़का है क्या जो मेरे पुत्री सीता के लिए अच्छा हो? हाँ मंगतू, मेरे दोस्त का एक लड़का है। वह बहुत मेहनती और स्वभाव का भी बहुत अच्छा है। वो तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अपनी बेटी की सीता का रिश्ता यहीं से करूंगा। मंगतू अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ठीक है सीता के पिताजी, जैसा आपको सही लगे। और इस तरह सीता का रिश्ता पक्का हो जाता है। एक दिन मंगतू शादी का सामान लेकर बाजार से आ रहा होता है और अचानक रास्ते में उसे डाकू मिल जाते हैं, जो उसका सारा सामान लूट लेते हैं। मंगतू घर आता है और यह सारी बातें अपनी पत्नी को बोलता है। हम बर्बाद हो गए। आप परेशान मत होइए, ये सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह मंगतू बहुत सोचता है और साहूकार के पास जाकर बोलता है, हे साहूकार, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ मंगतू, तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हे मालिक, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं मंगतू, तुम घबराओ नहीं, हम पैसे देने के लिए ही तो बैठे हैं। और इस तरह साहूकार उसे पैसे दे देता है और इसी के साथ सीता की शादी हो जाती है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस साल गांव में सूखा होने के कारण मंगतू की सारी फसल बर्बाद हो जाती है और वो साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाता। साहूकार मंगतू की सारी जमीन हड़प लेता है और मंगतू को अपने यहाँ नौकर बना देता है। साहूकार बहुत अत्याचार करता है और उसे काम के पैसे भी नहीं देता है। एक दिन साहूकार बोलता है, मंगतू, आज तुम मेरे साथ शहर चलोगे, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ सामान भी लाना है और अपने बचत के पैसे भी जमा करने हैं। इस तरह दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ डाकू दोनों को लूटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मंगतू अपनी जान की परवाह न करते हुए साहूकार और अपनी जान बचा लेता है और सामान भी चोरी होने से बचा लेता है। साहूकार मंगतू की निष्ठा देख खुश हो जाता है और मंगतू की सारी जमीन वापस कर देता है।
और उसका सारा कर्ज भी माफ कर देता है। और इस तरह मंगतू फिर से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लग जाता है। एपी हिंदी स्टोरीज।